आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 12/2/2026 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे लव्य व्यवस्था की पुस्तक में से उसका 13 अध्याय। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, जब किसी मनुष्य के शरीर में चर्म या सूजन या पपड़ी या दाग हो और उसके चर्म में कोढ़ की विधि का सा कुछ दिखाई पड़े तो उसे हारून याजक के पास या उसके पुत्र जो याजक हैं उनके पास किसी के पास ले जाएं। जब याजक उसके चर्म की विधि को देखें और यदि उस विधि के स्थान में रोए उजले हो और विधि चर्म में गहरी दिखाई पड़े तो वह जान ले कि कोढ़ की वह विधि है और उसके याजक उस मनुष्य को देखकर उसको अशुद्ध ठहराए। पर यदि वह दाग उसके चर्म में उजला हो तो परंतु चर्म में गहरा ना दिखाई पड़े तो वहाँ के रोए उजले हो गए हो तो याजक उसको 7 दिन तक बंद कर रखे और 7वें दिन याजक उसको देखे और यदि वह विधि जैसे कि तैसी बनी रहे और उसके चर्म में न फैले तो याजक उसको और 7 दिन तक बंद रखे और 7वें दिन याजक उसको उसके फिर देखे और यदि दिखाई पड़े तो विधि की चमक कम है और विधि चर्म पर फैली न हो तो याजक उसको शुद्ध ठहराए, क्योंकि उसके तो चर्म में पपड़ी है और वह अपने वस्त्र धोकर शुद्ध हो जाए। पर यदि याजक की उस जांच के पश्चात जिसमें वह शुद्ध ठहराया गया था वह पपड़ी उसके चर्म पर बहुत फैल जाए तो वह याजक को दिखाए जाए, और यदि याजक को देख पड़े कि वह पपड़ी चर्म में फैल गई है तो उसका अशुद्ध ठहराए, क्योंकि वह कोढ़ ही है। यदि कोढ़ की सी विधि किसी मनुष्य के हो तो वह याजक के पास पहुंचाया जाए और याजक उसको देखे और यदि वह सूजन और चर्म में उजली हो तो उसके कारण रोए भी उजले हो गए हो तो उस सूजन में बिना चर्म का मांस हो तो याजक जाने कि उसको चर्म का पुराना कोढ़ है, इसलिए वह उसको अशुद्ध ठहराए और बंद न रखे, क्योंकि वह अशुद्ध है। और यदि कोढ़ किसी के चर्म में फूटकर यहाँ तक फैल जाए कि जहाँ कहीं याजक देखे रोग के सिर से पैर के तलवे तक कोढ़ के सारे चर्म को छा लिया हो तो याजक ध्यान से देखे और याजक कोढ़ के उसके सारे शरीर को छा लिया हो तो वह उस व्यक्ति को शुद्ध ठहराए और उसका शरीर जो बिल्कुल उजला हो गया है वह शुद्ध ही ठहरे। पर जब उसमें चर्महीन मांस देख पड़े तब वह अशुद्ध ठहरे और याजक चर्महीन मांस को देखकर उसको अशुद्ध ठहराए, क्योंकि जैसा चर्महीन मांस अशुद्ध ही होता है वह कोढ़ है। पर यदि वह चर्महीन मांस फिर उजला हो जाए तो वह मनुष्य याजक के पास जाए और याजक उसको देखे और यदि वह विधि फिर उजली हो गई हो तो याजक रोगी को शुद्ध जाने वह शुद्ध है। फिर यदि किसी के चर्म में फोड़ा होकर चंगा हो गया हो और फोड़े के स्थान में उजली सी सूजन या लाली लिए हुए उजला दाग हो तो वह याजक को दिखाए और याजक उस सूजन को देखे और यदि वह चर्म से गहरा दिखाई पड़े तो उसके रोए भी उजले हो गए हों तो याजक यह जानकर कि मनुष्य को अशुद्ध ठहराए, क्योंकि वह कोढ़ की विधि है जो फोड़ों में से फूट निकली है। परंतु याजक देखे कि उसमें रोए उजले नहीं है और वह चर्म में गहरी नहीं तो वह चमक कम हुई है तो याजक उस मनुष्य को 7 दिन तक बंद रखे। और यदि वह विधि उस समय तक चर्म में सचमुच फैल जाए तो याजक उस मनुष्य को अशुद्ध ठहराए, क्योंकि वह कोढ़ की विधि है। परंतु यदि वह दाग ना फैले तो उसके स्थान पर ही बना रहे तो वह फोड़े का दाग है, याजक उस मनुष्य को शुद्ध ठहराए। फिर यदि किसी के चर्म में जलने का घाव हो और उसे जलने के घाव में चर्महीन दाग लाली लिए हुए उजला या उजला हो जाए तो याजक उसको देखे और यदि उस दाग के रोए उजले हो गए हों तो वह चर्म से गहरा दिखाई पड़े तो वह कोढ़ है जो उस जलने के दाग में फूट निकला है। याजक उस मनुष्य को अशुद्ध ठहराए, क्योंकि उसमें कोढ़ की विधि है। पर यदि याजक देखे कि दाग में उजले रोए नहीं और ना वह चर्म में गहरा है और उसकी चमक कम हुई है तो वह उसको 7 दिन तक बंद रखे और 7वें दिन याजक उसको देखे और यदि वह चर्म में फैल गई हो तो वह सचमुच
मनुष्य को अशुद्ध ठहराए क्योंकि उसकी कोढ़ की व्याधि है, परंतु यदि वह दाग चर्म में नहीं फैला तो वह अपने स्थान पर ही जहाँ का तहाँ बना हो, तो उसकी चमक कम हुई हो, तो वह जल जाने के कारण सूजा हुआ है, याजक उस मनुष्य को शुद्ध ठहराए क्योंकि वह दाग जलने के कारण से है। फिर यदि किसी पुरुष या स्त्री के सिर पर या पुरुष की दाढ़ी में विविधि हो तो वह याजक विविधि को देखे, और यदि वह चर्म से गहरे देख पड़े तो उसमें भूरे भूरे पतले बाल हों तो याजक उस मनुष्य को अशुद्ध ठहराए। वह व्याधि के सेहुआ अर्थात सिर की दाढ़ी का कोढ़ है, और यदि उसमें सेहुए की विधि को देख में चर्म में गहरी नहीं है तो उसमें काले काले बाल नहीं है, तो वह सेहुए को रोगी को 7 दिन तक बंद रखे और 7वें दिन याजक विधि को देखे, और यदि वह सेंहुआ फैला न हो तो उसमें भूरे भूरे बाल ना हो और सेंहुआ चर्म में गहरा दिखाई ना पड़े तो यह मनुष्य मूंडा हो जाए, परंतु जहाँ सेंहुआ हो वहाँ ना मूंडा जाए, और याजक उस सेंहुए वाले और भी 7 दिन तक बंद करे, और 7वें दिन याजक सेंहुए को देखे, और यदि वह सेंहुआ चर्म में फैला न हो तो चर्म से गहरा न देख पड़े तो याजक उस मनुष्य को अशुद्ध ठहराए और वह अपने वस्त्र धोके शुद्ध ठहरे। पर यदि उसके शुद्ध ठहरने के पश्चात सेंहुआ चर्म में कुछ भी फैले तो याजक उसको देखे, और यदि वह चर्म में फैला हो तो याजक भूरे बाल न ढूंढे क्योंकि वह मनुष्य अशुद्ध है। परंतु यदि उसकी दृष्टि में सेंहुआ जैसे का तैसा बना हो और उसमें काले बाल जमे हो और वह जाने की सेंहुआ चंगा हो गया है और वह मनुष्य शुद्ध है, याजक उसको शुद्ध ही ठहराए। फिर यदि किसी पुरुष या स्त्री के चर्म में उजले दाग हो तो याजक देखे, और यदि उसके चर्म में दाग कम उजले हो तो वह जाने कि उसमें चर्म से निकली हुई दाद ही है, वह मनुष्य शुद्ध ठहरे। फिर उसके सिर के बाल झड़ गए हों तो वह जानना कि चंदुला तो है परंतु शुद्ध है, और उसके सिर के आगे के बाल झड़ गए हों और माथे का चंदुला हो परंतु शुद्ध है। परंतु यदि चंदुले सिर पर चंदुले माथे पर लाली लिए हुए उजली विधि हो तो जानना कि उस चंदुले सिर पर चंदुले माथे पर निकला हुआ कोढ़ है, इसलिए याजक उसको देखे, और यदि विधि की सूजन उसके चंदुले सिर या चंदुले माथे पर ऐसी लाली लिए हुए उजली हो जैसे चर्म के कोढ़ में होती है तो वह मनुष्य कोढ़ी है और अशुद्ध है, और याजक उसको अवश्य अशुद्ध ठहराए क्योंकि वह विधि के सिर पर है। जिसमें यह विधि हो वह कोढ़ी के वस्त्र फटे और सिर के बाल बिखरा रहे, और वह ऊपर वाले होंठ को ढांपे हुए अशुद्ध अशुद्ध पुकारा करे। जितने दिन तक वह व्याधि उसमें रहे उतने दिन तक वह अशुद्ध रहेगा और वह अशुद्ध ठहरा रहे, इसलिए वह अकेला रहा करे। उसका निवास स्थान छावनी के बाहर हो। फिर जिस वस्त्र में कोढ़ की विधि हो, चाहे वह वस्त्र ऊन का हो चाहे सनी का, वह विधि चाहे उस सनी के ऊन के वस्त्र के ताने में हो चाहे बाने में, या व्याधि चमड़े में हो या चमड़े में बनी हुई किसी वस्तु में हो, यदि वह व्याधि किसी वस्त्र के चाहे ताने में हो चाहे बाने में या चमड़े के किसी वस्तु में हरी हो या लाल सी हो, तो जानना कि वह कोढ़ की व्याधि है और याजक को दिखाई जाए, और याजक व्याधि को देखे और व्याधि वाली वस्तु को 7 दिन के लिए बंद करे और 7वें दिन उस व्याधि को देखे, और यदि वह वस्त्र के चाहे ताने चाहे बाने के या चमड़े के या चमड़े से बनी हुई किसी वस्तु में फैल गई हो तो जानना कि व्याधि गलित कोढ़ है, इसलिए वह वस्तु चाहे किसी भी काम की क्यों ना आती हो तो भी अशुद्ध ठहरेगी। वह उस वस्त्र को जिसके ताने या बाने में व्याधि हो, चाहे उस ऊन का हो चाहे सनी का चाहे चमड़े की वस्तु का, उसे जला दे। वह व्याधि गलित कोढ़ की है, उस वस्तु को आग में जलाई जाए। यदि याजक देखे कि व्याधि उस वस्त्र के ताने या बाने या चमड़े की उस वस्तु में नहीं फैली तो जिस वस्तु में व्याधि हो उसे धोने की आज्ञा दे, तब उसे वह 7 दिन तक बंद रखे, और उसके धोने के बाद याजक उसको देखे
और व्याधि को न तो लाल रंग बदला हो और न व्याधि फैली हो तो जानना कि वह अशुद्ध है। उसे आग में जलाना, चाहे वह व्याधि भीतर चाहे ऊपरी हो, तो भी वह खा जाने वाली व्याधि है। पर यदि याजक देखे कि उसमें धोने के पश्चात व्याधि की चमक कम हो गई है, तो उसके वस्त्र के चाहे ताने चाहे बाने या चमड़े से फाड़ निकले, और यदि वह व्याधि तब तक उस वस्त्र के ताने या बाने या चमड़ी की उस वस्तु में दिखाई पड़े, तो जानना कि वह फूट से निकली हुई व्याधि है, और उसकी वह व्याधि उसे आग में जलाना। यदि उस वस्त्र से जिसके ताने या बाने में व्याधि हो या चमड़े की जो वस्तु हो उसमें जब धोई जाए तो वह व्याधि जाती रही, तो उसका दूसरी बार धुलकर शुद्ध ठहरे। ऊन या सनी के वस्त्र के ताने या बाने में या चमड़े को किसी वस्तु में कोढ़ को व्याधि हो, तो उसके शुद्ध और अशुद्ध ठहरने की यही व्यवस्था है। आमीन।